ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 10 पुनः प्राप्ति के रहस्य। परमेश्वर और उसकी सामर्थ को खोजो, निरंतर उसके दर्शन के खोजी बने रहो। भजन संहिता 105 का 4 पद। अब हम दाऊद के दूसरे बड़े नुकसान को देखेंगे। दाऊद ने कितने उत्साह और परिश्रम के साथ परमेश्वर की वाचा के संदूक को उसके मूल स्थान पर लौटाना चाहा था, लेकिन अफसोस, जैसे गिनती के अध्याय 4 व 7 में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, दाऊद ने इस्राएलियों, हारून के पुत्रों और कहातियों को यह काम सौंपने की जगह उसने वाचा के संदूक को एक नई बैलगाड़ी में रखकर लाने द्वारा अपनी मानवीय बुद्धि और उत्साह को इस्तेमाल किया था। पहला शमूएल 6वें अध्याय में फलिस्तियों द्वारा भी ऐसा ही किया गया था। गिनती की पुस्तक 4 अध्याय के 15 पद में और 7 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप में यह आज्ञा दी थी कि परमेश्वर की वाचा का संदूक लेवियों में से सिर्फ कहातियों द्वारा उनके कांधों पर ही उठाया जाना था। उसे कभी एक बैलगाड़ी में रखकर नहीं ले जाना था, लेकिन वाचा के संदूक को एक नई बैलगाड़ी में रख दिया गया। और जब रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई तो उज्जा ने हाथ बढ़ाकर वाचा के संदूक को संभालना चाहा, और तब परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर भड़का और उसने उज्जा को मार डाला। इसलिए वे वाचा के संदूक को उसकी जगह पर न ला सके थे। फिर जब दाऊद ने आज्ञा पालन किया और परमेश्वर के वचन में प्रकट किए गए तरीके से काम किया, तब बड़े आनंद के साथ वे सभी लोग परमेश्वर की वाचा की संदूक को उसकी जगह पर ला सके थे। पहला इतिहास 15 अध्याय का 28 पद। उस महान घटना के बाद हम दाऊद द्वारा लिखा गया धन्यवाद का वह अद्भुत गीत पाते हैं जो भजन संहिता 105 में लिखा है। प्रभु का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों की चर्चा करो। आदि पद 1 से 7 और 14 और 15 पद। जब तक हम लगातार परमेश्वर के मुख के दर्शन के खोजी नहीं होंगे और हमारी सभी गतिविधियां, कर्तव्यों और योजनाओं में, चाहे वे घर में हो या कलीसियाओं में, लगातार उसके तरीके की खोज में नहीं रहेंगे, तो हम अवश्य ही बड़ी हानि उठाएंगे। हमारा मार्गदर्शन हमारे अपने उत्साह या बुद्धि या समझ द्वारा नहीं हो सकता।